हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। अपोलो टेक्नो इंडस्ट्रीज लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज के इस वीडियो में लिस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। लिस्टिंग गेन कितने परसेंट का मिल रहा है, किस प्राइस पे लिस्टिंग हो रही है, स्ट्रैटेजी अपने लॉटीज है, होल्ड करे या फिर सेल कर दे, क्या इसमें फ्रेश एंट्री करना चाहिए या फिर नहीं, और इस आईपीओ में फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। जीएमपी के साथ चल रहा है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, तो गाइस आईपीओ जो है 23 से 26 ओपन था। 130 रुपीज पर शेयर की अपर प्राइस बैंड, 1000 शेयर्स की लॉट साइज और फ्रेश कैपिटल आईपीओ जो कि बुक बिल्ड आईपीओ है और इशू साइज है 48 करोड़ का। स्प्रेड एक्स सिक्योरिटीज मार्केट मेकर है। बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग होने जा रहा है। तो गाइस देखिए, बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग होने जा रहा है, मतलब बीएसई पे आप इसको जो सो लिस्टिंग किया जा रहा है, मतलब बीएसई पे लिस्टिंग होगा। कब लिस्टिंग होगा, तो लिस्टिंग डेट रखा गया 31 दिसंबर का, मतलब कल का डेट रखा गया। कल के दिन लिस्टिंग होने के बाद आप कभी भी कोई भी फाइनल डिसीजन ले सकते, किसी आप बीएसई पे इसे ट्रेड कर सकते हैं, किसी और एक्सचेंज में नहीं, बल्कि बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। बीएसई एसएमई पे आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। जिनको लॉट में नहीं, उनका रिफंड 30 दिसंबर आज के दिन रिलीज किया जाएगा। आज ही के दिन शेयर डीमैट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। जो रिफंड रिलीज किया जाएगा 3 to 5 वर्किंग डेज का समय लगेगा आपके अकाउंट में शो करने में। और यहाँ पे जो एंकर है, लगभग 13.6 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। और यहाँ पे फाइनेंशियल अगर देखें तो 25 में 44% रेवेन्यू और 327% का प्रॉफिट इंक्रीज किया, जो कि बहुत शानदार सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ है 25 में। फर्स्ट क्वार्टर में 24.7 करोड़ का रेवेन्यू, 1.1 करोड़ का प्रॉफिट है। रेशियोज भी आप देख सकते हैं, आरओई 74.7, आरओसीई 31%, डेट टू इक्विटी 3.7 टाइम, जो कि डेट थोड़ा ज्यादा है, बहुत ज्यादा। आरओएनडब्ल्यू 54.4% का, पीएटी एबिटा मार्जिन 13.8, 18.3% का, पीबी रेशियो है 11.3 टाइम का, पी रेशियो प्री आईपीओ 9.4 था, अब पोस्ट आईपीओ 41.1 टाइम का देखने को मिलेगा। प्रोमोटर होल्डिंग रेशियो 100%, पोस्ट 73% का देखने को मिला है। वहीं अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें, कंपनी में लगभग क्यूआईबी 25.2 टाइम, एचएनआई 98 टाइम, रिटेल में 44.8 टाइम का, टोटल 50.6 टाइम सब्सक्राइब, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। जीएमपी की बात करते हैं, तो कंपनी का जीएमपी लगभग 7 रुपीज का, बहुत बुरी तरह से जीएमपी गिरावट आया है। जीएमपी बहुत बुरी, पहले क्या है कि कांस्टेंट था, 12 रुपीज पर कॉन्स्टेंटली चल रहा था जब आईपीओ क्लोज हुआ उस दिन से। उसके बाद जीएमपी में कल के दिन बहुत बुरी तरह से गिरावट आया, 7 रुपीज पे आया। 5.5% का एवरेज लिस्टिंग मिलने जा रहा है। 137 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 7000 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट मिलेगा। देखिए, मैक्सिमम जीएमपी का 18 रुपीज का था। उसके बाद फिर जीएमपी और लोवेस्ट जो जीएमपी आया 6 रुपीज पे, उसके बाद फिर थोड़ा जीएमपी इंक्रीज किया, फिर वापस से आज कल के दिन जीएमपी गिरावट आया। स्ट्रैटेजी क्या अपनाना चाहिए, देखिए इसका स्ट्रैटेजी पर मैं आपको कोई ये आप रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, बल्कि मैं आपको सिर्फ नॉलेज बेसिस पर आप इस वीडियो को लीजिएगा। देखिए, प्राइस बैंड, इशू साइज, लॉट साइज आपको पता है, लॉट में डेट, डीमैट अकाउंट क्रेडिट, रिफंड पता है, एक्सपेक्टेड लिस्टिंग डेट भी आपको मैंने आपको बता दिया। देखिए, स्ट्रेंथ क्या है, लीडिंग मैन्युफैक्चरर है इंडस्ट्रियल इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स का, जिसमें इंक्लूड है फिल्टर्स, हाइड्रोलिक कंपोनेंट्स और रेलवे पार्ट्स। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो सर्व कर रही है अलग अलग सेक्टर्स को, जैसे ऑटोमोटिव, रेलवे, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर। स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है पोटेंशियल एक्सपेंशन के लिए। और आईपीओ फंड्स का एक्सपेक्टेड क्या है कि कैपेसिटी एक्सपेंशन को सपोर्ट करेगा, मॉडर्नाइजेशन करेगा, वर्किंग कैपिटल करेगी, जिससे मीडियम टर्म ग्रोथ को एड कर रही है। रिस्क क्या है, तो डिमांड जो है सिक्लिकल और टाइड है इंडस्ट्रियल कैपेक्स पर, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर। रॉ मटेरियल प्राइस जैसे स्टील और अलॉयज वोलेटाइल होता है, जिससे मार्जिन इंपैक्ट कर सकता है। ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स और अनऑर्गेनाइज्ड लोकल मैन्युफैक्चरर्स, इन दोनों से कंपटीशन बहुत ज्यादा है। सबड्यूड सब्सक्रिप्शन लेवल देखने को मिला है अर्लियर, जो कि सजेस्ट किया है कॉशियस सेगमेंट का, मतलब कि सेगमेंट जो है कॉशियस हो सकता है, थोड़ा अलर्ट करने के लिए कहा जा रहा है। इसके सब्सक्रिप्शन लेवल के अकॉर्डिंग लिस्टिंग परफॉर्मेंस जो है डिपेंड करेगा मार्केट मूड पर। हाँ, अभी जीएमपी 7 रुपीज का, लेकिन लिस्टिंग जो होगा डिपेंड करेगा मार्केट मूड पर। पीयर कंपैरिजन में लास्ट इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर से कंपेयर करें तो गाइस ये स्पेशलाइज्ड है लेकिन निम्बल है। ऑर्गन और अनऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट से कंपेयर करें तो ये बेटर कॉम्प्लायंस और प्रोडक्ट क्वालिटी ऑफर करती है। स्केल जो है बहुत ही स्मॉलर है मेजर इंडस्ट्रियल हैवी वेट्स के कंपैरिजन में, लेकिन फोकस स्ट्रॉन्गर फोकस है निश, वेरी निश मेकर्स से ज्यादा जो स्ट्रॉन्गर फोकस है। और बैलेंस्ड रिस्क रिवॉर्ड प्रोफाइल जो ऑफर करता है मीडियम टर्म इन्वेस्टर के लिए, जो मीडियम टर्म के लिए अप्लाई किया उनके लिए बैलेंस्ड रिस्क रिवॉर्ड ऑफर करता है। रिस्क तो है लेकिन बैलेंस्ड है। और इन साइड अगर बात करें तो स्ट्रॉन्ग डिमांड जो कि एक्सपेक्टेड है लॉन्ग टर्म में। रीजन कि रेलवे, इंफ्रा, ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है इसमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है इसके वजह से। प्लस एक्सपोर्ट प्रेजेंस भी है जो कि डाइवर्सिफिकेशन देता है, जिसमें इकोनॉमिक साइकिल्स जो है ओवरसीज मार्केट में इससे डिमांड को इंपैक्ट कर सकता है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड तो कर रही है, ये एक अच्छी बात है। डिसएडवांटेज तो लेकिन एडवांटेज भी है।
ये आईपीओ जो है ना बेटर सूटेड है मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूशन रिस्क और इंडस्ट्रियल डिमांड साइकिल्स होने के कारण शॉर्ट टर्म गेन्स जैसे मॉडरेट हो सकता है अनलेस सेगमेंट जब तक हाईली पॉजिटिव ना हो, सेंटिमेंट हाईली पॉजिटिव ना हो तब तक। जीएमपी देखिए, अगर आईपीओ लिस्टिंग से पहले का जीएमपी 10 to 12 रुपीज पे अगर आ जाता है अपर प्राइसमेंट के अकॉर्डिंग, तो गाइस मॉडेस्ट लिस्टिंग गेन, एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन डे 3 में सॉलिड देखने को मिला था, बाकी उससे पहले सब्सक्रिप्शन कोई खास नहीं था। और गुड डिमांड देखने को मिला है एचएनआई और रिटेल इन्वेस्टर के द्वारा, अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। सिमुलेशन क्या है, अगर ये स्ट्रॉन्ग प्रीमियम मतलब 35% प्लस 45% लिस्टिंग होता है तो गाइस पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कंसीडर कर सकते हैं। और फ्रेश बायर्स क्या है, कंफर्मेशन के लिए आप वेट कीजिए। कंफर्मेशन क्या, तो एंट्री से पहले स्टेबिलिटी का कंफर्मेशन, उसके लिए आप वेट कीजिए। मतलब स्टेबिलिटी जब तक नहीं आए तब तक आप वेट कीजिए। अगर मॉडरेट लिस्ट प्रीमियम पे लिस्टिंग होता है 15% प्लस टू 25% प्लस अगर लिस्टिंग होता है तो फर्स्ट 30 to 45 मिनट्स के लिए आप होल्ड कीजिए और उसके बाद एसेस कीजिए इसके ट्रेंड और वॉल्यूम को, जो कि चांसेस कम है कि इतना लिस्टिंग भी मिल जाएगा। अगर फ्रेश बायर्स गया सपोर्ट के बाद ही आप एंटर कीजिए। लिस्टिंग प्राइस विजिबल होगा उसके बाद सपोर्ट लेगा, उसके ले सकता है। जब भी होगा तो सपोर्ट तो लेना ही लेना है, जब सपोर्ट लेगा उसके बाद आप इसमें एंटर कीजिएगा। अगर फ्लैट डेब्यू करता है 0% टू 5% का, तो गाइस मतलब कि 15% से लेस अगर ये लिस्टिंग होता है, जो कि चांसेस है कि इतना में हो सकता है अगर मार्केट सेंटिमेंट थोड़ा अच्छी होती बेटर होता है तो गाइस आप 1 to 2 वीक्स के लिए होल्ड कीजिए और उसका डिमांड इसका वैल्यूएट कीजिए कैसा देखने को मिल रहा है। फ्रेश बायर्स ट्रेंड क्लैरिटी के लिए वेट कीजिए। और अगर डिस्काउंट लिस्टिंग होता है जो कि -2 to -10% का, तो गाइज मीडियम लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हैं अगर फंडामेंटल्स पर बेस्ड होगा। मतलब फंडामेंटल्स जरूर एनालिसिस कर लीजिएगा, उसके बाद आप इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। और फ्रेश बायर्स गाइज रिवर्सल साइन जब तक अपीयर नहीं होगा, मतलब अगर नेगेटिव लिस्टिंग होता है, डिस्काउंट लिस्टिंग मतलब होता है नेगेटिव लिस्टिंग, अगर होता है जब तक ये पॉजिटिव क्यों नहीं आता, आईपीओ प्राइस से अगर ऊपर नहीं आता तब तक आप इसको अवॉइड कीजिएगा। लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी क्या अपनाना चाहिए, तो देखिए पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर प्रीमियम स्ट्रांग होता है। अगर फ्लैट या वीक होता है तो होल्ड कीजिए और मॉनिटर कीजिए मोमेंटम का। और फ्रेश बायर्स गाइज आइडियल एंट्री होगा आफ्टर 30 to 60 मिनट्स, मतलब कि जब ये प्राइस स्टेबलाइज हो जाएगा ना एक बार अच्छे वॉल्यूम के साथ, उसके बाद उसके ट्रेडिंग के बाद 30 to 60 मिनट तक वेट कीजिए। उसके बाद मालूम चलेगा कि क्या ये स्टेबलाइज रहा या फिर नहीं। स्टेबलाइज मतलब कि अगर कंसिस्टेंट रहा तो आप फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। 1 वीक बाद क्या करना चाहिए, लिस्टिंग के 1 वीक बाद 1 वीक तक बाद क्या करना चाहिए, तो इसके प्राइस सपोर्ट और वॉल्यूम ट्रेंड्स को ट्रैक कीजिए। लिस्टिंग लेवल से एबव होना चाहिए। मॉनिटर कीजिए इंडस्ट्री डिमांड्स का, सिग्नल का, ऑटोमोटिव इंजीनियर्ड कंपोनेंट्स और रेल सेक्टर्स में। और कैपेसिटी एक्सपेंशन अपडेट्स और ऑर्डर इनफ्लोज को वॉच कीजिए क्योंकि मेनली इसका कैपेक्स करने जा रही है इसके ऊपर। और रॉ मटेरियल प्राइस ट्रेंड्स को ऑब्जर्व कीजिए मार्जिन इंप्लीकेशन के लिए। उसके बाद ही आप इसमें फाइनल डिसीजन लेंगे। इन फाइनल डिसीजन का जब रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।